बहुत ही डिलीशियस है। चॉकलेट है, चेरी है, बच्चे से लेकर बड़े तक इसके फ़ैन हो जाएंगे। चोको केक बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, एक तो ये 1 कप मैदा, कप यानी कि इतना ही है जो ये नॉर्मल टी कप होता है, और हमने जेलीज रखी हैं, और ये टूटी फ्रूटी रेड कलर और ग्रीन कलर जो भी अवेलेबल है। वैसे जेली ऑप्शनल है, टूटी फ्रूटी भी ऑप्शनल है, मतलब आपको डालनी है तो डाल सकते हैं। और चॉकलेट्स में हमने एक चॉकलेट को मतलब स्क्वायर शेप्स में ही काटा है, एक को हमने ट्रायंगल में, और जो थोड़ी सी है उसको हमने उससे भी ज़्यादा छोटी ट्रायंगल्स में काटे हैं हमने, यानी कि स्क्वायर को हमने 2 कट मारे हैं। और हमने ये 1 ग्लास वार्म मिल्क एंड यही छोटा सा टी कप हमने हाफ चीनी ली है, और ये कोको पाउडर है, ऑप्शनल है। ये जो कोको पाउडर है ऑप्शनल है। और ये हमने गीली चेरी, सूखी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने बेकिंग पाउडर लिया है, और ये मीठा सोडा है, थोड़ा सा यूज़ करेंगे हम इसको, और स्पून्स जो भी सबको मिक्स करने के लिए। तो अभी हम आगे का काम स्टार्ट करते हैं। हाफ टी स्पून हमने बेकिंग पाउडर डाल दिया है मैदे के अंदर। मैदा मैंने पहले ही बताया था, हमने जो 1 टी कप होता है उतना हमने मैदा लिया था। एंड हमने हाफ टी स्पून मीठा सोडा डाला है। अच्छे से इसको मिक्स कर लो। 1 ग्लास मिल्क में से अभी हमने सिर्फ हाफ ग्लास मिल्क ही डाला है। अभी हम शुगर डालेंगे इसमें। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे शुगर को वार्म मिल्क के साथ। अभी जैसे कि चीनी वार्म मिल्क में मिक्स हो चुकी है, तो अभी हमने जो ये हाफ टी कप जो हमने ऑयल लिया है, अभी हम उसको डालेंगे। अभी हम इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमने वनीला एसेंस लिया है, अभी हम वो डालेंगे। एक ढक्कन डाल दिया हमने। हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अभी हमने 4 टीस्पून मैदा डाल दिया है, अभी हम उसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे लम्प्स नहीं रहने चाहिए, और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एक ही सर्कुलर डायरेक्शन में आपको इसको मिक्स करना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपसे लम्प्स क्रिएट होते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के फिर उसको ऐसे सर्कुलर डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में उसको घुमा सकते हैं और उसको मिक्स कर सकते हैं। ये तब तक स्टर करना है हमें ऐसे, जब तक इसमें बबल्स ना आ जाए। तो थोड़ा सा दिख रहा है कि बबल्स आ रहे हैं। इस बार हम केक कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। हमने ये बर्तन लिया है जिसमें स्मॉल सर्कल्स हैं, तो हम इतने साइज़ के ही केक्स बनाएंगे। आधे हम चॉकलेट बनाएंगे और आधे हम वेनिला के, वही वाइट जैसे होता है वैसे वाला केक बनाएंगे। अगर आपके पास ये नहीं भी है तो आप इडली स्टैंड भी ले सकते हो, उसमें थोड़े बिग सर्कल्स आ जाएंगे। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप अपने घर की छोटी कटोरी जो होती है आप उसमें भी बना सकते हैं। बस उसमें आपको बहुत सारी कटोरियाँ रखनी पड़ेंगी, और आपको यहाँ पे एक ही बर्तन में आपको बहुत सारे केक्स बनाने के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। ये एक टाइप का जैसे वो कप केक्स होते हैं उसके सिमिलर बनेगा, सेम नहीं बनेगा लेकिन उसके सिमिलर बनेगा। अभी जैसे कि सब मिक्स हो चुका है, तो अभी हमने जो जेलीज ली थी अभी हमने वो डाल दी है। ऐसे ही आप टूटी फ्रूटी डाल दो, और जो हमने स्मॉल कट पीसेस में हमने चॉकलेट की थी वो भी हम डाल देंगे। हम इसको ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद हम इस बर्तन में हम इसको डाल देंगे। अभी हम थोड़े से में हम चोको पाउडर डालेंगे।
क्योंकि हम एक, जैसे मैंने पहले ही कहा था, हम एक वनीला का बनाएंगे, एक हम चॉकलेट का बनाएंगे, तो इसीलिए अच्छे से इसको मिक्स कर लो। हमने चॉकलेट का अच्छे से बना के मिक्स कर लिया है। अभी हम इसको भी उसी बर्तन में डाल देंगे। हमने ऐसे सारे मिक्सचर को बर्तन में डाल दिया है। आधे चॉकलेट किए हैं, आधे हमने वनीला के किए हैं, और अब देख सकते हैं हमने चेरी और जो हमने कट पीसेस किए थे चॉकलेट के, इस तरीके से डाले हैं। आप ऐसे ना भी डालना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने इसके मिक्सचर के बीच में जैसे आपने देखा था कि हमने चॉकलेट डाले थे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ऐसे डेकोरेट करके अभी सीधा इसको गैस पे रख दो। क्योंकि हम अभी बिना ओवन के बनाएंगे इसको, इसलिए। फाइनली अभी हमने इसको मीडियम फ्लेम पे रख दिया है गैस पे, और इसके नीचे हमने पहले तवा रखा है, और तवे को हम गरम करके रखेंगे। मतलब जब हम ये बर्तन रखने वाले होते हैं बनने के लिए केक को, तो उसके 5 मिनट पहले हमें तवे को रख देना चाहिए, 2-3 मिनट पहले, ताकि मीडियम फ्लेम में, ताकि थोड़ा सा नीचे से तवा गर्म हो जाए और फिर हम यहाँ से केक बनाएं। क्योंकि अभी हम ये बिना माइक्रोवेव या बिना ओवन के बना रहे हैं, इसीलिए अभी हम इसको ऐसे ही ढक के रख देंगे। वैसे इसमें जल्दी बन जाएगा। ये स्मॉल केक्स जो हैं ये नो टाइम मोमेंट्स के लिए है, जो कि 10 मिनट में बन जाएंगे। सो फाइनली हमारे छोटे केक्स, स्मॉल केक्स रेडी हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करके बताएंगे कि कैसे पता चलेगा कि आपके केक्स रेडी हो चुके हैं। देखिए हमने स्मॉल टूथपिक ली थी, अगर ये क्लियर आती है तो इसका मतलब अच्छे से बना है। अभी हम चॉकलेट का भी करके दिखाएंगे। ये देखिए एकदम क्लियर आ रही है। जब ऐसे आ जाएगी तब आपका केक्स बन चुके हैं, आपके केक्स रेडी हो चुके हैं। अभी आप इसको नो टाइम मोमेंट्स के लिए आपने जो ये सोच के बनाया था वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो आप अपने घर में यही रिजल्ट सेम देखेंगे अगर आप हमारी वीडियो को फुल देखेंगे। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में नोटिफिकेशन बेल जो लगा हुआ है उसको आप टर्न ऑन कर लो, ताकि हमारी हर वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। अगर आप इसको भूल भी जाएं तो वो रिमाइंड करा देगी आपको। कोई भी आपके घर में छोटी से बड़ी पार्टी हो, खुशी का मौका हो, तो आप इसको बना सकते हैं इन जस्ट 10 मिनट्स।